हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम एक इफ़ेक्टिव रेज्यूम बना सकते हैं एक वेबसाइट के थ्रू। उसमें हमें काफ़ी सारे टेम्पलेट्स भी मिलेंगे और ये रेज्यूम बहुत ही इफ़ेक्टिव बनने वाला है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने किसी भी ब्राउज़र में जाके सर्च करना होगा नोवो रेज्यूम्स। नोवो रेज्यूम्स पे जाने के बाद हमें जीमेल आईडी से अपना अकाउंट साइन इन कर लेने हैं, रजिस्टर कर लेना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद हमारा कुछ ऐसा लेआउट आएगा। इसमें जाने के बाद हमें यहाँ पर रेज्यूम्स पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद हमें कोई भी बेसिक सा फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेना है। बेसिक सा फॉर्मेट सिलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा हमारे पास रेज्यूम का फॉर्मेट खुल जाएगा। ये करने के बाद इसके अंदर हम अपनी इमेज अगर चाहें तो हम इमेज डाल भी सकते हैं और अगर ना चाहें तो हटा भी सकते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ को हमें हटाना तो डायरेक्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिखना होगा, जिस भी बंदे का बेसिकली हम रेज्यूम बनाना चाहते हैं वो, और वो पर्सन किस फील्ड से बिलोंग करता है वो यहाँ पे डिफाइन करना होगा। इसके बाद हम एक शॉर्ट सा कुछ भी अपने बारे में लिख सकते हैं अगर चाहें तो। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी होगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपनी ईमेल ज़रूर से डालेंगे, मोबाइल नंबर अपना याद से डालना है और अपना सिटी और कंट्री, ये दो चीज़ें तो डालनी है अपना एड्रेस बताने के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सोशल पे चले जाना है। सोशल पे जाने के बाद हमें अपना लिंक्डइन अकाउंट, और अगर हम गिटहब का अकाउंट देना चाहें, गिटहब का लिंक देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, पर्सनल, प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट, लैंग्वेज, इंटरेस्ट। तो हमें क्या करना है, एक एक करके इनके अंदर सभी अपनी डिटेल्स फिल कर लेनी है। जैसे कि सबसे पहले एजुकेशन में हमें जैसे ही फिल करेंगे तो एजुकेशन में हमें सबसे ऊपर डालना होगा अपना लेटेस्ट डिग्री कहाँ से कर रहे हैं उसके बारे में, यूनिवर्सिटी का नाम, और अपना ईयर कब से कब तक मैं कर रहा हूँ, और अपनी सीजीपीए अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद हमें 12th हमने कहाँ से की है उसकी डिटेल्स डालनी है, और अगर हम 10th की डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वो मैंडेटरी नहीं होगी क्योंकि लास्ट 2 डिग्रीज़ हमारी इम्पोर्टेंट रहती है। तो उसके बाद अगर हम 10th के डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फिर हमें वर्क एक्सपीरियंस के अंदर हमने जो भी इंटर्नशिप्स की है या फिर कोई प्रोग्राम ज्वाइन किया है या फिर मीन्स के कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह, वो सब हम इधर इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद हमें स्किल्स के अंदर अपनी स्किल्स डालनी होगी। स्किल्स ये सेक्शन बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या क्या आता है उस बारे में हमें अपनी स्किल्स बतानी होगी। उसके बाद हमें यहाँ पे अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बताने होंगे। पर्सनल प्रोजेक्ट्स में मतलब कि हमने आज तक कॉलेज के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो इंटर्नशिप के लिए भी हो सकते हैं और वैसे भी पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, या फिर किसी और हैकाथॉन वगैरह के प्रोजेक्ट्स भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन है, ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन हम हटा भी सकते हैं। इसका कारण ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम इधर मेंशन करेंगे वो हमारा ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस में आ चुका होगा, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस में हम इंटर्नशिप्स और यही सब के बारे में बताएंगे, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ये सब। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हम वही सब मेंशन करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं इस तरीके से क्लिक करके देन डिलीट। उसके बाद हमें अपने सर्टिफिकेशंस बता देना है। सर्टिफिकेशंस हो सके तो एक सीक्वेंस में बताने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि सबसे लेटेस्ट वाला सबसे ऊपर, उसके नीचे जो, और ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे पास 20 सर्टिफिकेट्स है तो सबके नाम लिखने ज़रूरी है। हमें वो रखने हैं जो काफ़ी इफ़ेक्टिव सर्टिफिकेशंस है और अच्छे इंस्टीट्यूशन से जो हमें मिले हुए हैं।
और उसको भी सीक्वेंस में रखने की कोशिश कीजिएगा ताकि रेज्यूम अच्छा लगे। जैसे कि सबसे ऊपर अपना लेटेस्ट सर्टिफिकेट, उसके जस्ट पहले वाला सर्टिफिकेट ऐसे ऐसे करके नीचे डाल दीजिएगा। लैंग्वेजेस हमें कौन कौन सी आती है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद इंटरेस्ट में अब हमें क्या क्या करना अच्छा लगता है, बेसिकली इसमें टेक्निकल स्किल्स डालिएगा अगर आप किसी टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद एक बार सिंपल से फॉर्मेट के अंदर सारी डिटेल्स भर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना होगा, हमें ये स्विच टेम्पलेट्स, तो स्विच टेम्पलेट्स करने के बाद अब हमारे पास लगभग 8 ऑप्शंस होते हैं ये, जो कि नोवो रेज्यूम्स हमें प्रोवाइड करता है, जो कि सारी काफ़ी अच्छे हैं। तो हमें क्या करना है, ये वाला जैसे ही कोई भी हमने बेसिक सा बना लिया, उसके बाद डायरेक्ट उस लेआउट उस टेम्पलेट पे हमें क्लिक कर लेना है। वो ऑटोमेटिकली जो भी डिटेल्स हमने पहले डाली हुई थी वो हमारे नए टेम्पलेट के अंदर आ जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। जैसे कि हम इन 8 के अंदर अपना डिटेल्स लगा के देख सकते हैं कि किसके अंदर हमारा सबसे अच्छा रेज्यूम दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद हम यहाँ से कोई भी जो हमें अच्छा लगे, जैसे कि मुझे अभी के लिए ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं इसे सिलेक्ट करके रख सकता हूँ। ये सिलेक्ट किया मैंने, उसके बाद फिर मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। यहाँ से डाउनलोड करने यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का, जब मैं सर्टिफिकेट बना लूँगा। ठीक है, तो आप सैंपल के लिए मेरे सर्टिफिकेट्स भी देख सकते हैं। इसमें मैं आपको दोनों सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। एक तो होगा इमेज वाला और एक विदाउट इमेज वाला। जैसे कि इसमें ये वाला है मेरा इमेज के साथ। अगर आप भी ऐसा कोई फॉर्मल इमेज लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और आप देखेंगे कि मैंने रेज्यूम का कंटेंट सेम है दोनों के अंदर, बस फॉर्मेट लेआउट सिर्फ चेंज है। एक इमेज वाला है और एक बिना इमेज वाला है। तो आपको सिर्फ कंटेंट एक ही बार डालना है। एक बार डालने के बाद उसके अंदर लेआउट्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ही आप ये पूरा रेज्यूम बिल्ड कर लेंगे और यहाँ से ये आपको जैसे ही आप कुछ डिटेल्स डाल रहे हैं तो यहाँ से ये अपने को बताता रहता है कि आपने कुछ गलती की है, आप इसको कैसे सुधार सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पर्सनल प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट डिटेल डालना रह गई हो तो ये यहाँ से ऐसे निशान दिखाता रहेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा यहाँ पे अभी भी कुछ कमी है। तो ये आपको साथ साथ में गाइड करता रहता है कि आप इस तरीके से अपना इफेक्टिव रेज्यूम बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सेव कर लीजिएगा। सेव आप कहीं भी कर सकते हैं और फिर अपना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।